आज का क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रेंट सब्सिक्वेंट सम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक एरे दिया है नम्स और एक इंटीजर दिया है के। हमें कहा है कि इस एरे में से हमें एक ऐसी सब्सिक्वेंस निकालनी है और उसका सम रिटर्न करना है जिसमें कि अगर हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देखें उस सब्सिक्वेंस में और उनका इंडेक्स चेक करें जो कि मेन एरे में उनका इंडेक्स था, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो के या के से कम होना चाहिए हमेशा। और ऐसे जितनी भी सब्सिक्वेंसेस नम्स एरे में से पॉसिबल हैं उन सब में से जिसका सम मैक्सिमम आ रहा होगा हमें वो मैक्सिमम सम रिटर्न करके देना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि सब्सिक्वेंस क्या होता है। किसी भी एरे में से जब हम कोई सब्सिक्वेंस निकालते हैं तो हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, तो जो एलिमेंट्स हैं ज़रूरी नहीं कि वो कंटिग्यूअस ही हों जो भी हम एरे में से ले रहे हैं। दूसरा, जो भी एलिमेंट्स हम एरे में से उठा रहे हैं उन्हें हम अपनी सब्सिक्वेंस में सेम ऑर्डर में रखें जैसे कि वो हमारे एरे में थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिवन हमें ये एरे है और इसमें से हमें कोई सब्सिक्वेंस निकालनी है तो हमने देखा इन दोनों को, क्या ये दोनों सब्सिक्वेंसेस हैं 1, 3 एंड 5? यस, पहली बात तो 1, 3 और 5 सेम ऑर्डर, यानी 1 पहले आ रहा है, 3 उसके बाद आ रहा है, देन उसके बाद 5 आ रहा है, मतलब एक तो ऑर्डर मेंटेन है। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिग्यूअस हो या ना हो, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यस, ये हमारी एक सब्सिक्वेंस है। बट अगर हम 1, 5, 2 देखें तो 1, 5, 2 में क्या है, जो हमारा 5 है वो 2 से पहले आ रहा है इसमें, बट हमारे मेन एरे में तो 2 पहले आ रहा है 5 से। तो ये हमारी सब्सिक्वेंस नहीं है इस एरे की। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मेंटेन नहीं है। जिस ऑर्डर में हमारे मेन एरे में एलिमेंट्स होने चाहिए सब्सिक्वेंसेस में भी सेम ऑर्डर में ही होने चाहिए। तो ये होती है हमारे पास सब्सिक्वेंस। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस एग्जाम्पल में हमें एक नम्स एरे दिया है ये, और के कहा है 2 है। तो हमें मैक्सिमम सम रिटर्न करना है किसी भी पर्टिकुलर सब्सिक्वेंस का जिनके कंटिग्यूअस मतलब कंसेक्यूटिव जो इंडेक्सेस बन रहे हैं सब्सिक्वेंस में उनमें डिफरेंस के या के से कम होना चाहिए। अब 10 का इंडेक्स क्या है हमारे इनपुट एरे में? 0। 2 का इंडेक्स हमारे इनपुट एरे में क्या है? 1। 5 का इंडेक्स हमारे पास क्या है? 3। 20 का हमारे पास इंडेक्स क्या है? 4। तो हमने इंडेक्सेस लिख लिए जो हमारे मेन एरे में थे इस सब्सिक्वेंस में। अब हम चेक करते हैं 0 और 1 में डिफरेंस कितना है हमारे पास? 1 का। 1 और 3 में हमारे पास डिफरेंस कितना है? 2 का। 3 और 4 में 1 का। तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में इंडेक्सेस का, वो हमेशा के से छोटा है या के बराबर है। तो हमें यही प्रॉपर्टी इंश्योर करनी है सब्सिक्वेंस निकालते हुए, और इन सभी सब्सिक्वेंस में से जिस सब्सिक्वेंस का सम मैक्सिमम आ रहा होगा हमें वो एज आंसर रिटर्न करना है। तो इस सब्सिक्वेंस का सम मैक्सिमम कितना है? 37। मतलब जितनी भी पॉसिबल थी उनमें से ये ऐसी सब्सिक्वेंस है जिसका मैक्सिमम सम था, तो फिर हमने वो रिटर्न कर दिया। अब इसे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि एरे में से कोई भी एलिमेंट्स उठा रहे हैं और उनमें जो डिफरेंस है इंडेक्सेस का वो हमेशा के या के से छोटा ही रह रहा है। तो इन शॉर्ट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी ith एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो मेन एरे में जो उसके लेफ्ट में से अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं और राइट में से एलिमेंट ले रहे हैं तो उनमें जो गैप है ना वो के या के से कम ही होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे के की वैल्यू मैं 2 कंसिडर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू 2 दी है। अब और यहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट था 1, यहाँ पर एलिमेंट है 10 और यहाँ एलिमेंट है हमारे पास 7। तो अब मैंने कहा कि मैंने जो अपना सब्सिक्वेंस है उसमें 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे पता है कि मुझे के की वैल्यू 2 है तो मुझे 10 या 7 में से कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 और 7 मैं दोनों नहीं लेती हूँ तो मेरा आगे का कोई भी इंडेक्स जो मैं ले रही हूँगी उसमें और इस वाले इंडेक्स में गैप के से ज़्यादा का हो जाएगा, 2 से ज़्यादा का हो जाएगा। तो मुझे पता है कि जो मुझे नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मतलब जब भी मैं कोई पर्टिकुलर इंडेक्स ऑब्जर्व कर रही होंगी तो मुझे उससे पिछले के एलिमेंट्स चेक करने हैं कि मैं मैक्सिमम कौन सा ले सकती हूँ। तो मैं इस प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकती हूँ।
मतलब इंडेक्सेस की फॉर्म में अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो सपोज स्टार्टिंग में यहाँ 3 है, तो मैं क्या चेक करना स्टार्ट कर सकती हूँ कि अगर मैं जीरोथ इंडेक्स पे हूँ तो मुझे पिछले के एलिमेंट्स ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि उनमें से मैं मैक्सिमम कौन सा ले सकती हूँ जिससे कि मैं ये ith एलिमेंट अगर मैं अपने आंसर में इंक्लूड कर रही हूँ तो क्या आंसर आ रहा होगा। तो जब भी मैं किसी ith एलिमेंट पर हूँ और मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि मैं उस ith एलिमेंट को कंसिडर कर रही हूँ या मैं उस ith एलिमेंट को अपने आंसर एरे में ले रही हूँ, तो तब मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सम क्या हो सकता है वो निकालने के लिए मुझे पिछले के एलिमेंट्स ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उन पिछले के एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम सम पॉसिबल हो रहा होगा उसे मैं अपने ith एलिमेंट में ऐड करूंगी और कहूंगी कि अभी यहाँ तक के एरे का मैक्सिमम सम मेरा इतना बन रहा है। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं हर इंडेक्स पे प्रॉब्लम को और छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब पहले मैं जीरो तक की प्रॉब्लम चेक करूंगी कि अगर मेरे पास सिर्फ मेरे एरे में एक ही एलिमेंट होता तब मेरा मैक्सिमम सम कितना बन रहा होता। फिर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे चली जाऊंगी, फिर मैं एज्यूम करूंगी कि अगर मेरे पास एरे में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते तब मैक्सिमम सम कितना बन रहा होता। फिर चेक करूंगी कि अगर एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते तब कितना बन रहा होता। मतलब मैंने अपनी एक बड़ी प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया एंड देन अब मैं अपनी टोटल फाइनल प्रॉब्लम का आंसर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डीपी प्रॉब्लम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले इंडेक्सेस का जो रिजल्ट है उन्हें यूटिलाइज करके अपने प्रेजेंट इंडेक्स का रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इस तरह ये एक डीपी का ही क्वेश्चन है। तो इसे अब हम ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने एक वेक्टर बनाया जिसमें कि मैं अपने इंडेक्सेस का रिजल्ट स्टोर कर रही हूँगी। मतलब ith इंडेक्स पे इस पे मैं ये स्टोर करूँगी कि अगर मेरा जो एरे है उसका प्रीफिक्स प्रीफिक्स सम कितना बन रहा होगा ith इंडेक्स तक का, वो मैं इस एरे में स्टोर करूँगी कि ith इंडेक्स तक का मेरा प्रीफिक्स मैक्सिमम सम जितना बन रहा होगा वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर होगा इस एरे में। और एट लास्ट जब मैं पूरा आइट्रेशन कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं इस एरे को ऑब्जर्व करूँगी कि टोटल सभी एलिमेंट्स में से मैक्सिमम सम कितना बन रहा है। तो फर्स्ट इंडेक्स चेक करूंगी कि अगर सिर्फ मेरे एरे में 0 तक के एलिमेंट्स होते तब कितना सम बन रहा था, फिर 1 तक के होते तो 2 तक के होते, एंड जो भी इन सभी वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। अब इसे ड्राई रन करके देखते हैं। अगर मैं अब मैं मैक्सिमम एलिमेंट देखना चाहती हूँ पिछले के एलिमेंट्स में से, मतलब जो भी मेरे पिछले के एलिमेंट्स का प्रीफिक्स सम बन रहा है उनमें से मैक्सिमम प्रीफिक्स सम कितना था, अब मुझे वो ऑब्जर्व करते रहना है। मैक्सिमम निकालने के लिए अब मुझे किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो है मेरे पास कि मैं पिछले के एलिमेंट्स ट्रेवर्स करूं हर एक आइट्रेशन में, बट उससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर होने के चांसेस हैं, बिकॉज के की रेंज भी क्वेश्चन में 0 to n गिवन है। तो अब मुझे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस करनी है और साथ के साथ पिछले के एलिमेंट्स का मैक्स भी निकालना है। तो पिछले के एलिमेंट्स का मैक्स निकालने के लिए मैं अब प्रायोरिटी क्यू का यूज करूंगी। मैं सेट भी यूज कर सकती हूँ, बट यहाँ इस पर्टिकुलर केस में मैं प्रायोरिटी क्यू का यूज कर रही हूँ। और अब मैं प्रायोरिटी क्यू में इस बात का कैसे ध्यान रखूंगी कि जो मैं एलिमेंट्स ऑब्जर्व कर रही हूँ उनका इंडेक्स लास्ट के एलिमेंट्स में से ही कोई ना कोई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रायोरिटी क्यू में टॉप पर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि के एलिमेंट से पीछे का एलिमेंट है, उसे तो मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मैंने अपने पिछले इंडेक्सेस में ही हैंडल कर लिया था। तो उसके लिए मैं प्रायोरिटी क्यू में पेयर स्टोर करूंगी जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट होगा मेरा एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट होगा मेरा इंडेक्स। तो अब हम आइट्रेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जीरोथ इंडेक्स ऑब्जर्व किया, तो जीरोथ इंडेक्स ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्या देखूंगी कि अगर मुझे 3 अपना आंसर में लेना है तो मुझे पिछले प्रीफिक्स सम्स में से कौन सा सम कंसिडर करना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर मैक्सिमम बन जाए। अगर मुझे 3 अपने आंसर में इंक्लूड करना है तो मैंने पिछले के एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए प्रायोरिटी क्यू में, बट मेरी प्रायोरिटी क्यू इस टाइम एम्प्टी है। तो मैं कहूंगी कि अभी जो मेरा आंसर है वो सिर्फ 3 ही पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। साथ के साथ तो जीरोथ इंडेक्स पे मैंने यहाँ 3 स्टोर कर दिया एंड साइमल्टेनियसली मैंने अपनी प्रायोरिटी क्यू में भी 3,0 ऐड कर दिया। 3,0 मतलब मैक्सिमम सम 3 है जीरोथ इंडेक्स तक। अब मैं आ गई 10 पर। अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि अगर मुझे 10 को अपने आंसर में लेना है, 10 को अपनी सब सीक्वेंस में लेना है, देन
तो मैं पिछले के में से, के प्रीफिक्स सम्स में से कौन सा सम लूँ? ऑब्वियसली पिछले प्रीफिक्स के प्रीफिक्स सम्स में से जो मैक्सिमम होगा मैं वही लूँगी। तो मैंने ऑब्जर्व किया टॉप एलिमेंट क्या है, टॉप एलिमेंट इस वक्त 3 है, तो 3 + 10 13, तो मेरा 1 पर स्टोर हो गया 13, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर हो गया 13। एंड साइमल्टेनियसली मैं ऐड कर रही हूँ अपनी प्रायोरिटी क्यू में 13,1। तो अब टॉप पर मेरा 13,1 है बिकॉज वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ 13 का मतलब क्या है कि 1 इंडेक्स तक का मेरा जो प्रीफिक्स मैक्सिमम सम है वो 13 बन रहा है। अब मैं आ गई -8 पर। मैं फिर से एज्यूम कर रही हूँ कि अगर मैं -8 अपने आंसर में इंक्लूड करती या अपनी सब्सिक्वेंस में इंक्लूड करती तो उससे पहले के प्रीफिक्स सम्स में से मैं कौन सा लूंगी? तो मैं के में से मैक्सिमम देखने की कोशिश करूंगी। अब के में से मैक्सिमम क्या होगा? मेरी प्रायोरिटी क्यू का टॉप जो कि है 13,1। तो 13 - 8 इट विल बी 5। तो मेरा 5 आ गया यहाँ पर। 5 का मतलब क्या है कि अगर मैं सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट अपनी सब्सिक्वेंस में इंक्लूड करती हूँ तब मेरा मैक्सिमम सम क्या आ रहा होगा? वो होगा 5। तो साथ ही साथ मैं यहाँ प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दूंगी 5,2। अब एक बात की प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पर, क्या इस वक्त प्रायोरिटी क्यू में मेरा 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। और मुझे पता है इस वक्त अब नेक्स्ट आइट्रेशन में मुझे -6 ऑब्जर्व करना है। अब -6 ऑब्जर्व करने के लिए मुझे लास्ट के 2 प्रीफिक्स सम देखने हैं और लास्ट के 2 प्रीफिक्स सम है 13,15। मुझे सिर्फ और सिर्फ 13,15 को ऑब्जर्व करना है, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। बट प्रायोरिटी क्यू में 3,0 भी है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या कर रही हूँ, प्रायोरिटी क्यू का तो सिर्फ मैं टॉप एलिमेंट ही ऑब्जर्व कर रही हूँ और टॉप पे इस टाइम 13,1 है और 13,1 मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में लेना है। तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा इस बात से कि 3,0 प्रायोरिटी क्यू में है या नहीं है? मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा कि टॉप पर जो एलिमेंट है वो उनमें से है या नहीं जिन्हें मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। और ऑब्जर्व मुझे यहाँ फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को करना है -6 के लिए। और इस वक्त टॉप पर 13 है और मुझे सिर्फ उसी से मतलब है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है मेरा वो बस पिछले के एलिमेंट्स में से ही मैं चेक करूं, पिछले के प्रीफिक्स सम्स में से ही चेक करूं। तो इस वजह से तब तक मुझे प्रायोरिटी क्यू में से कोई एलिमेंट पॉप करने की जरूरत नहीं है जब तक मेरा टॉप पर वही एलिमेंट है जिसे मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है कि और इंडेक्सेस हों या ना हो, क्योंकि उन्हें उनसे तो कोई मैटर कर ही नहीं रहा। तो अब -6 के लिए मैंने पिछले 2 प्रीफिक्स सम्स मतलब चेक किए तो वो था 13 और 5। मैक्सिमम क्या है? 13। तो 13 मैं अपने आंसर में लूंगी। 13 - 6 कितना आ रहा है हमारे पास? 6, सॉरी 7। तो 7, -6 में से तो 7 ही बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 और साथ ही साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया अपना 7,3। अब टॉप पर इस वक्त मेरा 13,1 है। अब मुझे 11 के लिए कौन से दो एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है? 5 और 7। पर इस वक्त टॉप पर मेरा प्रायोरिटी क्यू में 13 है जो कि मैं अपने आंसर में नहीं ले सकती बिकॉज ऑब्जर्व मुझे सिर्फ 5 और 7 का ही करना है। ऑब्जर्व मुझे सिर्फ इन दोनों का मैक्सिमम ही लेना है। तो अब मैं क्या करूंगी, साथ ही साथ हर आइट्रेशन में मैं ये चेक करती रहूंगी कि कहीं टॉप पर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जिसका इंडेक्स i - k से कम का हो। तो फिर जो भी अगर ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिसका इंडेक्स i - k से छोटा होगा मैं उसे पॉप करती जाऊंगी और तब तक पॉप करूंगी जब तक कि मेरा इंडेक्स i - k की रेंज में ना हो। तो इस टाइम मैंने 13,1 को पॉप कर दिया क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करना था सिर्फ 5 और 7 को। तो अब मेरा टॉप पर एलिमेंट हो गया 7। तो अब क्योंकि टॉप पर 7 है और ऑब्जर्व भी मुझे 5 और 7 को ही करना है तो फिर अब मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो टॉप एलिमेंट है मैं उसे अपने आंसर में ले लूँ। तो 11 + 7 कितना हो गया हमारे पास? अगर मैं 11th पे हूँ और मुझे इन दोनों का मैक्सिमम लेना है तो मैं 7 लूंगी। तो यहाँ पर हो गया मेरा 18। अब मैं 4 पर आई। 4 के लिए मुझे दो कौन से इंडेक्सेस ऑब्जर्व करने की जरूरत है? 3 और 4। 7 और 18 का मैक्सिमम कितना हुआ? 18। तो 18 + 4 22 और 22 और 4 में से तो 22 ही बड़ा है। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि 22 और 4 को भी मैं साथ साथ कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा भी तो कोई केस हो सकता है ना कि नम्स आई में कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसने और सभी वैल्यूज को आउटवे कर दिया। तो साथ ही साथ मैं नम्स आई भी कंपेयर करती जा रही हूँ। अब मैं आ गई थर्ड इंडेक्स पर।
तो थर्ड इंडेक्स पर मेरा है 3, तो 3 के लिए मुझे सॉरी लास्ट आइट्रेशन में हमने 22 और 18 भी ऐड कर दिया था, तो अब मेरा टॉप पर 22 चल रहा है और बाकी सब तो जो मैंने वाइल लूप लगाया होगा जिसमें कि मैं पॉप कर रही हूँ i माइनस के तक के इंडेक्सेस, उससे सब हैंडल होता रहेगा। तो थर्ड इंडेक्स के लिए अब मुझे पता है लास्ट 2 एलिमेंट्स मुझे 18 और 22 देखना है, इनमें से बड़ा क्या है 22, तो 22 प्लस 3 25। अब हमारा एरे कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो इसमें 2 अप्रोचेस लिखी हैं मैंने। पहला जिसमें मैं डीपी एरे का यूज़ कर रही हूँ, डीपी एरे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें कि मैं पेयर स्टोर करूँगी, जिसमें फर्स्ट वैल्यू होगी हमारा एलिमेंट और दूसरी वैल्यू होगी हमारा इंडेक्स। तो हर आइट्रेशन में मैं पिछला जो मैक्सिमम सम लिया है, प्रीफिक्स सम लिया है, उसे कंसिडर कर रही हूँ। अगर तो मेरी क्यू एम्प्टी है, मतलब अभी तक मैंने कोई भी सम नहीं लिया है, तो उसकी वैल्यू मैंने जो इनिशियलाइज की है 0 वही रहेगी। अदरवाइज जो भी मेरा क्यू का टॉप एलिमेंट है उसका फर्स्ट मैं ले लूँगी एज प्रीवियस प्रीफिक्स सम या प्रीवियस मैक्स टेकन, और हर इंडेक्स पर मैं स्टोर करूँगी मैक्सिमम